तो भाई इस वीडियो के अंदर दबा के धमाके होने वाले हैं, क्योंकि जो अपनी क्वीन मेड्यूसा और मास्टर यावला हुए वो मरने के कगार पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होगी अपने ज़ियाओयान की, जो कि बन चुका होगा एक दोशेंग। तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस ओल्ड डेमन आर्मी को, जो कहता है आज मैं एक हाई लेवल के बेंशिंग को टपकाने जा रहा हूँ और ऐसी खुशी को मेरा दिल संभाल नहीं पा रहा है। और जैसे ही ओल्ड डेमन आर्मी के मुंह से सब बाहर आते हैं तो वो तुरंत ही अपनी हैंड सील्स को चेंज करने लगता है और एट द सेम टाइम ग्रे कलर की फॉग चारों तरफ से इकट्ठा होने लगती है और ये एक जगह पे इकट्ठा होकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत बड़े इल्यूजनरी फिगर में। और इस इल्यूजनरी फिगर के पास कोई भी चेहरा मौजूद नहीं होता, लेकिन जो उसका ऑरा होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। और तभी वो जो ओल्ड डेमन टियानमिंग होता है वो अपने एक हाथ को टीचर यावलो की तरफ दे मारता है और कहता है परफॉर्म इसका पाम। और ओल्ड डेमन टियानमिंग की कहती है उसके पीछे का जो पाम होता है वो तुरंत ही मूव करना स्टार्ट कर देता है और उस फिगर का वो भयानक लेवल का अटैक टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी को लेके आगे बढ़ रहा था। तभी एक सोनिक बूम को बनाता हुआ लाइटनिंग स्पीड से टीचर यावलो की तरफ शूट हो जाता है और इस पाम अटैक के अंदर की भयानक लेवल की फोर्स को सेंस करके टीचर यावलो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते थे और इसी वजह से टीचर यावलो की बॉडी से भी खतरनाक लेवल की दुई की बाहर आती है, जो कि तुरंत एक बहुत बड़े फायर हैंड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और तभी जो बड़ा सा फायर हैंड होता है ये सामने के इल्यूजनरी फिगर से टकरा जाता है और दोनों पाम्स के आपस में टकराने की वजह से आसमान में एक भयानक लेवल का बैंग का साउंड सुनाई देता है और एट द सेम टाइम एक टेरिफाइंग लेवल का दुई की स्टॉर्म फैलता है और इस भयानक से तूफान की वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो तुरंत ही डस्ट में बदल जाते हैं और इस दुई के स्टॉर्म की फैलने की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि तुरंत ही ओल्ड डेमन टियानमिंग की बॉडी से भी टकरा जाता है। और तभी जो ओल्ड डेमन टियानमिंग होता है वो कई कदम पीछे लेता है और उसका ऑरा भी अभी काफी स्लैगिश हो चुका था और वहीं पे उसका वो थोपड़ा जो कि पहले से काफी वीक था वो सफेद पड़ जाता है। और भले ही अभी ओल्ड डेमन टियानमिंग की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन टीचर यावलो की कंडीशन में भी कुछ खास अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसे टेरिफाइंग एक्सप्लोजन की वजह से उनकी बॉडी का खून भी उल्टा पुल्टा बहने लगा था। और जैसे ही टीचर यावलो अपने ब्लड को स्टेबल करते हैं तभी उनके पीछे वो बुड्ढा गुयू अपीयर होता है और तभी वो बुड्ढा एक पाम अटैक जिसके अंदर डार्क चिली एनर्जी भरी होती है उसे मास्टर यावलो की तरफ दे मारता है और इस अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इसे रिसीव करने के अलावा मास्टर यावलो के पास भी कोई और रास्ता नहीं रहता। और भले ये भी टीचर यावलो की स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा टेरिफाइंग क्यों ना हो, लेकिन जब वो बुड्ढे गुयू के इस खतरनाक अटैक से टकराते हैं तो ब्लड उनके मुंह तक आ जाता है, मगर मास्टर यावलो उसे बाहर नहीं निकालते, वो वापस से उसे निकल जाते हैं। और जैसे ये बैटल आगे बढ़ रही होती है तो ये क्लियर होता जा रहा था कि टीचर यावलो इन दोनों का बिल्कुल भी मैच नहीं है। और जब मास्टर यावलो अपनी इंजरीज को सप्रेस कर रहे होते हैं तभी उन्हें आसमान में किसिंग साउंड सुनाई देता है और ये आवाज हमारी काइलिन की होती है, यानी कि उस बड़े से हेवन सोलिंग पाइथन की। और जब मास्टर यावलो अपने सर को ऊपर उठा के देखते हैं तो उन्हें काइलिन जो कि बड़े से पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी वो उन्हें उस 30 अंजुन के पाम अटैक से टकराने के बाद पीछे जाती हुई दिखाई देती है। और इस बेंशिंग की भयानक स्ट्रेंथ ने उस हेवन सोलिंग पाइथन की कई स्केल्स को भी डैमेज कर दिया था और तब हमें काफी सारा ब्लड दिखाया जाता है जो कि उस हेवन सोलिंग पाइथन की बॉडी से बाहर आ रहा था और ये खून किसी झरने की तरह बह रहा होता है। और जब लिटिल फेयर डॉक्टर इस सीन को देखती है कि उस 30 अंजुन ने काइलिन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही उसकी आईसी कोल्ड नजर जाती है उस 30 अंजुन के ऊपर और एट द सेम टाइम लिटिल फेयर डॉक्टर अपनी जगह से डिसअपीयर होकर उस 30 अंजुन के पीछे आ जाती है और तभी उसके हाथ के ऊपर एक ग्रेस ब्राउन बीड अपीयर होता है और तभी लिटिल फेयर डॉक्टर की आंखों में कोड ग्लैंड फ्लैश होता है और उसके हाथ में वो जो बीड मौजूद होता है उसके अंदर से एक लिक्विड बाहर आता है और जैसे ये लिक्विड बाहर आता है तो इसके अंदर की ग्रे कलर की फॉग चारों तरफ फैलने लगती है और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि इस भयानक लेवल के लिटिल पॉइजन को स्पेस भी नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि स्पेस अभी बुरी तरह से पिघल रहा होता है। क्या तभी लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं वोपल पॉइजन कैलेमिटी और जैसे लिटिल फेयर डॉक्टर ये कहते हैं तो वो लिक्विड तुरंत उस 30 अंजुन की तरफ शूट हो जाता है। यार जैसे 30 अंजुन की स्ट्रेंथ होती है तो वो तुरंत लिटिल फेयर डॉक्टर को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे वो लिक्विड शूट होता है तो तुरंत ही 30 अंजुन उसके सामने फ्लैश होता है और वो पीछे मुड़ के अपने हाथ को घुमाता है और ये अटैक टारगेट करता है लिटिल फेयर डॉक्टर को। और भले ही 30 अंजुन का एक्सरे काफी नॉर्मल हो, लेकिन लिटिल फेयर डॉक्टर के लिए अटैक किसी मेटल की तरह होता है, क्योंकि जैसे लिटिल फेयर डॉक्टर इस अटैक से टकराते हैं तो वो तुरंत ही खून फेंकती हुई पीछे जाती है। लेकिन भले ही लिटिल फेयर डॉक्टर को इंजरी का सामना क्यों न करना पड़ा हो, लेकिन वो ग्रे कलर का लिक्विड भी उस 30 अंजुन की बॉडी से टकरा जाता है और जैसे ही वो 30 अंजुन से लिटिल पॉइजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके कपड़े तुरंत ही जल के राख हो जाते हैं और बचा हुआ जो लिटिल पॉइजन होता है वो उसके एक हाथ को टारगेट करता है और तभी 30 अंजुन का वो हाथ काफी खतरनाक तरीके से डैमेज होने लगता है। और जब 30 अंजुन सेंस करता है ये पॉइजन लिक्विड इतने ज्यादा लीथल है कि उसकी दुई की भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है और इस चीज को सेंस करके 30 अंजुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक रूथलेस इंसान था, क्योंकि वो अपने दूसरे हाथ को किसी ब्लेड की तरह यूज करते हुए अपने उसाम के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ पे जिस जगह पे वो लिटिल पॉइजन लगा हुआ था वो तुरंत ही हट जाता है। और अभी 30 अंजुन के हाथ के हड्डे भी दिखने लगे थे और उसके हाथ के अंदर से जो पेन एमिट हो रहा था वो 30 अंजुन जैसे तैसे करके इस पेन को सह लेता है और तुरंत उसकी रूथलेस आके जाते लिटिल फेयर डॉक्टर के ऊपर, जो कि अभी खून फेंकती हुई पीछे जा रही थी। तभी 30 अंजुन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से अपने हाथ काटना पड़ा है तो सच में तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। और ये कहते 30 अंजुन की बॉडी फ्लैश होती है, लेकिन इससे पहले लिटिल फेयर डॉक्टर के पीछे जा पाता तभी उसके सामने क्विंगलिन आ जाती है और एक पावरफुल दुई की उसे रोक लेती है और क्विंगलिन को अपने सामने आते हुए देख 30 अंजुन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे सारे के सारे मेथड्स एकदम फ्यूटाइल है। और जब ये तीनों लड़कियां साथ मिलकर अटैक कर रही थी तो 30 अंजुन तब भी इनसे नहीं डर रहा था
तो फिर अब अकेली क्विंगलिन उसका क्या ही कर लेगी। और भले ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक जेन्युइन बैंक शैंक के सामने ये भी कुछ नहीं कर सकती। खैर आसमान में बैंक 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 के साउंड सुनाई देते रहते हैं और अभी क्विंगलिन के पास भी 30 अंजुन के सारे अटैक्स को सहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। और इस फाइट को देख के समझ आ रहा था कि क्विंगलिन ऑलरेडी डिसएडवांटेज में जा चुकी है। और अगर क्विंगलिन के पास ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आई ना होती तो ये 30 अंजुन अभी तक क्विंगलिन को सीरियसली इंजर्ड कर चुका होता। और भले ही उसकी इंजरीज काफी ज्यादा हैवी ना हो, लेकिन वो काफी जल्दी हारने वाली थी। और अभी पूरे स्टार रियलम के अंदर ही भयानक लेवल की बैटल चल रही होती है। लेकिन अगर बात करें मेन बैटल्स की तो वो मास्टर यावलो और काइलिन की बैटल होगी। और अभी सभी को अच्छे से पता होता है कि अगर ये एलिट बैंशिंग्स अपनी बैटल से फ्री हो जाते हैं तो इंस्टेंटली फॉलिंग स्टार पवेलियन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अभी की सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि काइलिन और मास्टर यावलो बहुत ही जल्दी हार जाएंगे। यार तभी वो ओल्डेमन टीआरमिंग हंसते हुए कहता है कि याओचेन क्या तो अब भी हमसे फाइट करना चाहता है। और इन दोनों से इतनी देर तक फाइट करने के बाद अभी मास्टर यावलो भी काफी थकान फील कर रहे थे और उनके शुरुआती अटैक्स में जो फेरोसिटी भरी हुई थी वो भी काफी कम हो चुकी थी। और अगर इन लोगों के बीच की बैटल आगे चलती रहती है तो फिर यावलो का डिसएडवांटेज और भी बढ़ता जाएगा। और ओल्डेमन टीआरमिंग और उस बुड्ढे गुयू को हंसते हुए देख टीचर यावलो का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। लेकिन अब उनके पास फालतू बकवास करने का टाइम बचा नहीं होता और जैसे ही यावलो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करने वाले होते हैं अभी आसमान में एक बैंक का साउंड सुनाई देता है और टीचर यावलो अपनी आंखों के कोने से देखते हैं जो क्विंगलिन है वो 30 अंजुन को और भी सामना नहीं कर पा रही है। और जैसे ही 30 अंजुन को मौका मिला तो उसने अपने एक फिस्ट अटैक में क्विंगलिन को पीछे फेंक दिया। और क्विंगलिन के पीछे जो 9 हेड एंड हेवनली सर्पेंट की सोल मौजूद थी वो भी इस टाइम पे गायब हो चुकी थी। और अपने सामने के सीन को देखकर टीचर यावलो का दिल बैठ जाता है और एक सेकंड के लिए वो अपनी जगह पे रुक जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के किसी भूत की तरह एक बंदा उनके पीछे अपेयर होता है और तुरंत ही अपने एक भयानक लेवल का पाम अटैक टीचर यावलो की बॉडी में दे मारता है। और अचानक से वो स्नीक अटैक की वजह से टीचर यावलो की आधी बॉडी सुन पड़ जाती है और एट द सेम टाइम उनके मुंह से खून बाहर आता है और वो खून फेंकते नीचे पत्थर के स्क्वायर जाके टकराते हैं। और तभी उसके अंदर कई बड़ी बड़ी क्रैकलाइंस फैलती है और ये आधे माउंटेन को कवर कर लेती है। और यावलो को नीचे गिरते हुए देख फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी एक्सपर्ट्स के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन के सबसे पावरफुल इंसान मास्टर यावलो है। और अगर वो हार जाते हैं फिर फॉलिंग स्टार पवेलियन का पूरा मोराल ही गिर जाएगा। और इस स्नीक अटैक में मास्टर यावलो को दूर फेंकने के बाद ओल्डेमन टीआरमिंग अपने पैरों को खाली स्पेस में आगे बढ़ाता है और वो अपने नजरों को चारों तरफ घुमाने के बाद अपने ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेंबर याओचेन ऑलरेडी हार चुका है। और ओल्डेमन टीआरमिंग की आवाज पूरे आसमान में गूंजती है और अगर तुम सभी लोग अभी फाइट करते रहते हो तो मुझे तुम सभी को टपकाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ओल्डेमन टीआरमिंग की इस कोल्ड आवाज को सुन के फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे एक्सपर्ट्स शॉक्ड हो जाते हैं। और वे फॉलिंग स्टार पवेलियन के मैक्सिमम एक्सपर्ट्स के चेहरों पे उदासी और हेल्पलेस एक्सप्रेशंस मौजूद होते हैं। और जो एक्सपर्ट्स इस बैटल को देखने के लिए आए थे वो लोग भी अपने दिल के अंदर काफी सैडनेस फील कर रहे थे। और लगता है कि अब ये फॉलिंग स्टार पवेलियन जो कि बहुत ही जल्दी राइज हुआ है वो परफॉर्म रिवर लाइंस और हॉल ऑफ सोल किया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पूरे स्टार रियलम को साइलेंट होते हुए देख ओल्डेमन टीआरमिंग मुस्कुराने लगता है और जैसे ही वो अपने हाथ को मूव करता है तो उसकी नजर जाती है यावलो के ऊपर जो कि भी खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वो कहता है कि याओचेन ये याद रखना आज तुम्हारी ये हालत तुम्हारी वजह से ही हुई है क्योंकि हमने शुरुआत में तुम्हें एक आसान ऑप्शन दिया था लेकिन तुम उसे बिल्कुल भी नहीं माने। ये सुन के मास्टर यावलो अपने मुंह के खून को पहुंचते हैं उनकी फिर से आंखें जाती है उस ओल्डेमन टीआरमिंग के ऊपर। और अभी मास्टर यावलो की दोनों आंखों में पागलपन बढ़ चुका था और टीचर यावलो के एक्सप्रेशंस को देख के ओल्डेमन टीआरमिंग की भौहें से उठ जाती है और वो उस बुड्ढे गुयू की तरफ देख के कहता है कि हम लोगों को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए और अगर हम और भी डिले करते हैं तो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। और ओल्डेमन टीआरमिंग के इन शब्दों को सुन के वो बुड्ढा गुयू भी हाँ में नोट कर देता है। लेकिन जैसे ही ओल्डेमन टीआरमिंग और वो बुड्ढा गुयू मास्टर यावलो को पूरे से खत्म करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे अभी वो जो पूरा स्टार रियलम होते है वो ट्रैम्बल बोले तो कपाने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे कोई भूकंप आ गया हो। और अचानक से इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के ओल्डेमन टीआरमिंग और उस बुड्ढे गुयू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी बुड्ढा गुयू कहता है कि क्या हुआ और जैसे ही बुड्ढे गुयू के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तभी स्टार रियलम के डीपेस्ट पार्ट में वो जो माउंटेन मौजूद होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है और सभी के चौकड़ाओं के सामने वो बड़ा सा पार्ट फट के छोटे छोटे पत्थरों में बदल गया था। और तभी एक फ्लेम जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो दुनिया को भी तबाह करके रख देगी वो उस माउंटेन के डीपेस्ट पार्ट से बाहर आती है और फाइनली एक रोलिंग फायर पिलर में ट्रांसफॉर्म होकर पूरे आसमान में फैल जाती है। और जब ये आग का समुद्र पूरे आसमान में फैल जाता है तभी एक जानी पहचानी आवाज पूरे स्टार रियलम में गूंजती है। वो आवाज कहती है कि स्टार रियलम के अंदर जो भी इंसान मेरे फॉलोइंग स्टार पवेलियन से नहीं है उसे आज मरना होगा। और जैसे ही आवाज पूरे स्टार रियलम में गूंजती है तभी एक डेंस प्रेशराइजिंग और चारों तरफ फैलने लगता है और अचानक से इस मॉन्स्टर स्टोरी को सेंस करके ओल्डेमन टीआरमिंग और वो बुड्ढा गुयू जो कि भी आसमान में खड़े हुए थे वो शॉक्ड हो जाते हैं। और अभी इन दोनों की बॉडी अपनी जगह पे जम चुकी थी तभी दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं एक दोषेंग आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है यार। तभी अनगिनत लोगों की आंखों के सामने ये फायर समुद्र पूरे आसमान को कवर कर लेता है और एंड में जाके सारी की सारी फ्लेम एक जगह पे इकट्ठा हो गई थी। और जैसे ये आग का समुद्र विकल होता है तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा फायर का रास्ता बन जाता है और तभी एक काले कपड़े वाला बंदा इस फायर पाथ पे चलते हुए उस फायर के समुद्र से बाहर आता है और ये बंदा फाइनली सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ था। और जब सभी लोग इस इंसान को देखते हैं तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर अलग अलग इमोशन से भरी अलग अलग आवाजें गूंजने लगती है क्योंकि कोई कहता है जूनियर पवेलियन चीफ और कोई कहता है जियाओयान। जूनियर पवेलियन चीफ रिट्रीट से बाहर आ चुके हैं और अभी
भी पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन खुशी से भर चुका था और वहीं परफॉर्म रिवर लाइंस के एक्सपर्ट्स की फटकी हाथ में आ चुकी थी और भी बुड्ढे गुयो की डिसबिलीफ से भरी आंखें भी जियाविन को देख रही होती है और वो पागलपन से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, 2 साल पहले ये लड़का सिर्फ दोजन के पीक पे था, लेकिन इसके लिए दूशेंग क्लास में इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करना कैसे पॉसिबल है। और ऊपर से एक जेन्युइन दूशेंग और इस सीन का इम्पैक्ट उसके ऊपर कुछ ज्यादा खतरनाक पड़ा था और अभी जियान को देख के ओल्ड मन टियानमिंग की भौं भी सिकुड़ चुकी थी और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये जियाओयान है, लेकिन वो नालायक तो बोल रहे थे कि ये हमारे लिए कुछ खास ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ये देख दूशेंग आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। ये सुन के बुड्ढे गुरु को कुछ याद आता है और वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि ये बोधिसत्व हार्ट की वजह से इस लड़के ने बोधिसत्व हार्ट को हासिल कर लिया था। और तभी मैं सोचूं कि पिछले 2 सालों से ये लड़का कहाँ पे था। एक्चुअली में ये तो दूशेंग में एडवांस करने के लिए रिट्रीट में गया हुआ था और अभी आसमान के अंदर चल रही सारी की सारी बैटल्स रुक चुकी थी और सभी की आंखें एक्साइटमेंट और हॉरिफाइड तरीके से इस इंसान को देख रही होती है जो कि उस सी ऑफ फिल्म के अंदर खड़ा हुआ था और उसके अंदर से निकल रहे टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से भी सभी की रूहें कांप रही थी। और अगर इस प्रेशर की बात करें तो इस ओल्ड व्यू जैसे हाई लेवल के बैंशिंग से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है यार। तभी वो आग का समुद्र फैल जाता है और सभी के सौकड़ों के सामने जियाविन आगे आ चुका था और अभी जियाविन की आगे पूरे स्टार आइलैंड को देख रही होती है जो कि पुत्र से क्योटिक हो चुका था और इस टाइम पे जियाविन की आगे किलिंग एंट्रेंस से भर चुकी थी और जैसे जियाविन अपनी नजरों को पूरे स्टार आइलैंड के अंदर घुमाते है तो तुरंत ही उसकी बॉडी फ्लैश होती है और अगली बार वो उस बड़े से स्क्वायर के ऊपर अपीयर हुआ था और तुरंत ही जियाविन उस खड्डे के अंदर जाता है जिस खड्डे के अंदर खून से लथपथ मास्टर याओलो मौजूद होते हैं और मास्टर याओलो की इतनी खराब हालत को देख के जियाविन की आंखें डेंजरस तरीके से काम हो जाती है और जो लोग जियाविन को जानते थे उन्हें समझ आ चुका था जियाविन अभी अपने सबसे भयानक मोड में एंटर कर चुका है और जियाविन को अपनी साइड में अपीयर होते हुए देख टीचर याओलो की आंखें खुशी से भर जाती है और वो कई बार खून को बाहर फेंकने के बाद हंसते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो फाइनली तुम रिट्रीट से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा और लेट करते तो फिर तुम्हें मेरी इन बॉडी हड्डियों को दफनाना ही पड़ता। और ये सब सुन के भी जियाविन के एक्सप्रेशन सीरियस ही रहते वो याओलो के ऊपर उठाते हुए कहता है, टीचर मुझे माफ कर दो और अब बाकी का सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहने के बाद जियाविन उस गड्ढे से बाहर आता है और मास्टर याओलो को स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा देता है और जैसे जियाविन एक इशारा करता है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन में कई एल्डर मास्टर याओलो का ध्यान रखने के लिए उसके पास आ जाते हैं और तभी टीचर याओलो अपने मुंह से खून को पहुंचते हुए कहते हैं कि काइलिन और बाकी सब भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो मास्टर याओलो के इन शब्दों को सुनकर जियाविन नोट करते हैं, तुरंत ही अपना हाथ खाली स्पेस में ग्रैब करता है। फिर उसके कंट्रोल के अंदर 3 और ह्यूमन फिगर्स उड़ते हुए उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और जियाविन उन तीनों को मास्टर याओलो की साइड में बैठा देता है और जब वो उन खून के धब्बों को देखता है जो कि क्विंगलिन लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे मौजूद थे तो उसका ध्यान जाता है काइलिन के ऊपर और काइलिन का वो ब्यूटीफुल सा चेहरा भी काफी वीक हो चुका था और उसके कपड़े खून से कुछ इस तरह से भीगे होते कि वो उसकी बॉडी से चिपक चुके थे और इसी वजह से काइलिन की बॉडी एक्सपोज हो रही थी। खैर तभी जियाविन अपने स्टोरेज रिंग से बड़े से कपड़े को बाहर निकालता है और उस कपड़े से काइलिन की पूरी बॉडी को लपेट देता है और तभी जियाविन बिना बकवास किए हुए एक जेट बोतल को बाहर निकालता है, उसे लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ा देता है जो कि अभी भी अपने होश में होती है और उस जेट बोतल को लेने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर जियाविन से कहती है कि यह सब उस थर्ड टियानजुन ने किया है और वो बैंशिंग क्लास के इनिशियल स्टेज पे। ये सुन के जियाविन के चेहरे पे एक स्माइल आती है लेकिन ये स्माइल काफी ज्यादा फिरोजियस और भयानक होती है यार। जैसे जियाविन पीछे मुड़ता है तो काइलिन की वीक से आवाज उसके कानों में जाती है। वो कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना और भले ही वो भी जियाविन की स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पा रही हो लेकिन दूसरी साइड में 3 बैंशिंग मौजूद है और मास्टर याओलो सीरियसली इंजर्ड है और वो अब इस बैटल को ज्वाइन नहीं कर सकते और इसी वजह से काइलिन को लगता है भले जियाविन की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो लेकिन फिर भी उसे उन तीनों को हराने में काफी परेशानी होगी। ये सुन के जियाविन वापस से मुड़ता है और मुस्कुराते हुए काइलिन से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ पे बैठ के रेस्ट करो और अब तुम्हें किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद जियाविन की नजर जाती है आसपास के फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स के ऊपर और इनमें से कई अनफेमिलियर लोग होते हैं। ऐसे जब जियाविन रिट्रीट में होगा तभी इन लोगों ने फॉलिंग स्टार पवेलियन को ज्वाइन किया होगा और जियाविन की नजरों को अपने ऊपर आते हुए देखे सभी घमंड से भरे एल्डर्स अपने सर को नीचे कर लेते हैं और जियाविन की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसकी वजह से कईयों की टांगे कांप रही थी। तभी जियाविन उन सभी एल्डर्स से कहता है कि तुम सभी इनका ध्यान रखो, अब तुम्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जियाविन की इस कमांड को सुनकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के सारे एल्डर्स कहते हैं कि जूनियर पवेलियन जी हम समझ गए। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जियाविन इन तीनों बैंशिंग को नरक में भेजने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मन करे तो कमेंट भी कर देना। और हाँ भाई तुम्हारे भाई के चल रही है एग्जाम्स तो हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो की 2 घंटा लेट देखने को मिले लेकिन वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगा। और हाँ भाई जिन जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उन सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा और जो लोग लेने वाले हैं उन सभी को मैं एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। तो चलो यार वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।